हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल की आंसर की आ चुकी है। ठीक है, तो आज उसमें हम इस एग्जाम में सॉल्व करेंगे किसका कि 6 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, 11:45 से लेके 12:45 मतलब आपकी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है। इसमें हम सॉल्व करेंगे आपका मैथ का क्वेश्चन सारे, एक तो बेसिक लेवल पर सॉल्व करेंगे और साथ में किस लेवल पर, लॉजिक लेवल पर। ठीक है, तो दोनों लेवल देखेंगे कि आपके किस टाइप के क्या क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, तो चेक करते हैं अपने मैथ के क्वेश्चन को। तो आपके मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या बोला कि डिफरेंस पूछा है कि किस किस के टेम्परेचर, जो कि मंडे और ट्यूसडे को हुआ था साथ में टेम्परेचर फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, दोनों मिलाकर। तो जो मंडे ट्यूसडे का टेम्परेचर है वो कितना है, 42 और 45 आपको दिखाई देगा कि कितना डिग्री, 65 डिग्री। ठीक है, और साथ में फ्राइडे सैटरडे का, और हम देखते हैं फ्राइडे सैटरडे का आप देखोगे तो कितना है, आप यहां से पता लगाओगे 60, एक मिनट, फ्राइडे सैटरडे सॉरी भाई 25 और 55 का पता लगाना है तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको चेक करना, तो आपको दिखाई देगा 80 माइनस 65 कितने डिग्री का, 15 डिग्री। 15 डिग्री आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है क्या कि एक कार की प्राइस इतनी है, ठीक है, और कुछ डाउन पेमेंट भी है। ओके, बैलेंस सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब 10%, ओके, एंड 20 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 25,000। अब आप देखो कि 25,000 को हमने 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट दी है। ठीक है, राइट, लेकिन टोटल कितना है, 6,50,000। राइट, अब आप देखोगे, सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं मैं इसको सोल्व करने के लिए, कि 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो इसका मतलब टोटल 20 देनी थी हमने। ठीक है, लेकिन इसको सोल्व करेंगे तो मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल इक्वली तो जाती है। तो बस 6,50,000 को 25,000 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी किस्त आनी चाहिए थी। तो 25 दूनी 50, 25, तो मतलब 20 आनी चाहिए थी, लेकिन अपने काउंट कितनी हो रही है, 26 काउंट हो रही है। ठीक है, बस आपको ये यहां पर ही सोल्व हो जाएगा आपका आंसर क्या, कि 26 जो है वो 13 और 2 का मल्टीपल है। ठीक है, 26 जो है वो 13 और 2 का मल्टीपल है। इसमें से वो ऑप्शन चूज कर लो आप जो कि 13 से डिविजिबल है। अगर जो ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा वो आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो सोल्व करो कि पहले को हम 13 से डिवाइड करते हैं, तो 13 एकम 13। ठीक है, और 13 ये 2 5, 13 एकम 13, 12 9 129, 13 नहीं में 117, 117 12, फिर 12 बचा 124, 13 7 13 नहीं में 117 और 7 5 75। क्या 13 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो इसको कट करते हैं। तो 13 एकम 13 1 5, 13 एकम 13, फिर 2 9 बचा, 13 दूनी 26, 3 5 बचा। ठीक है, 13 दूनी 26 और यहाँ से कितना बचा, 9 5। क्या 95 13 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। लास्ट में हम चेक करते हैं। देखो ये हम बेसिक से सोल्व करेंगे तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन, बहुत लेंथी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, सीधा आपका यही आंसर, मतलब ये जो ट्रिक लगा के आप इसका सोल्व कर सकते हो। एक बार लास्ट का चेक कर लेते हैं। 13 से डिविजिबल है, 13 कम 13 6 4 और 13 चौक 52। ठीक है, 13 चौक 52, तो यहाँ से 52 मतलब 125। ठीक है, 13 निम 117 8 5 और 85, 13 6 78 7 5 75 भी नहीं हो रहा। अब इसको सोल्व करके देखते हैं कि 13 कम 13 6 5। ठीक है, और कितना हो गया, 13 5 65 हो गया भाई, यहां से पूरा डिलीट हो गया। 13 0, 13 3 39। ठीक है, 6 5, फिर 65 डिवाइड हो गया, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है आपका।
जो ये आपका थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि शॉपकीपर इतना केजी राइस ले रहा है, कुछ को वो 20% प्रॉफिट पे बेचता है, कुछ को 12% पर। ओके, लेकिन टोटल मिलाकर उसको 18% का फायदा करना है, तो 12% वाली क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं कि 20 इनका रेशियो चेक कर लेते हैं मिक्सचर एलिगेशन मेथड से। तो ये परसेंटेज गेन कर दी मैंने तो 20 में से 8 गए 18 गई 2 और 12 में से 18 गई 6। ठीक है, तो रेशियो कितना 1:3। ठीक है, ये 20% वाली है 12% वाली पूछिए, मतलब इस एक की वैल्यू पूछिए। ठीक है, तो टोटल मिला के कितनी क्वांटिटी होगी, 4 क्वांटिटी होगी। टोटल मिला के कितनी क्वांटिटी होगी, 4 क्वांटिटी होगी। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 2220 रुपये। तो एक की निकालनी, तो एक की निकालोगे तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 155 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि 3 कोकोनट पर ऑफर मिला, मतलब 12 कोकोनट खरीदने पर 3 कोकोनट फ्री मिलते हैं, 25 रुपए प्रत्येक है। तो इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा प्रत्येक कोकोनट का। तो मैं 25 रुपए को देखूंगा नहीं, मैं सिर्फ यहां से आंसर करूंगा कि 3 कोकोनट 12 जब लोगे तब आपके पास 3 कोकोनट हो गए। टोटल कितने कोकोनट हो गए 15। तो 15 पे डिस्काउंट लगाना है, 15 पे डिस्काउंट लगाना है कितने का 3 का। तो यहां से 1/5, 1/5 आपको पता क्या था 20%। सीधा साधा सॉल्यूशन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब बोला कि आदमी का कुछ झुंड एक काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, लेकिन 18 आदमी ड्रॉप आउट करते हैं प्रत्येक दिन। ठीक है, यदि जॉब 8 दिन में कंप्लीट हो जाती है तो पहले कितने आदमी काम कर रहे थे, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, तो इसका सादा सादा फॉर्मूला है, क्या है कि मान लो एक दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं टी मान लेता हूं यहां पर, मतलब टी दिनों में काम कर रहे हैं 1 मिनट, सॉरी टोटल आदमी मान रहे हैं ना यहाँ तो। ठीक है, एम मान लेते हैं, तो एम आदमी 6 दिन में काम करे तो पूरा काम हो जाएगा। लेकिन इसने बोला है, कंडीशन दे दी कि 18 आदमी प्रत्येक दिन गए, तो पहले दिन काम करेगा एम गुना 1, फर्स्ट दिन हो गया। दूसरा दिन भी 1, सभी क्या क्या दिन है, सिंगल दिन है। तो दूसरे दिन ये दिन है एक, ये दिन आगे दिन लिख रहा हूं, फिर पीछे आदमी लिख रहा हूं कि m-18 हो गए। ओके, 2 दिन हो गए। तीसरे दिन m-18 तो पहले निकल गए थे, अब 18 और निकल गए। कितने निकल गए 36 निकल गए। राइट, चौथे दिन फिर 36 में 18 और जोड़ोगे 54 चले गए। ठीक है, प्लस करते 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 ऐसे क्या जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 का कंप्लीट करने के बाद 7वां दिन 8वां दिन आ चुका है। ठीक है, 6 7 करके 8वां दिन आ चुका है। तो 8वां दिन क्या करेंगे कि इंटू एम माइनस ये आप देखो 18 स्टार्ट हो रहा है वो दूसरे दिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरे तीसरे चौथे, मतलब 8वें दिन कितने होंगे 7 गुना होंगे। ठीक है, दूसरे दिन 1 गुना था, तीसरे दिन 2 गुना हो गए, चौथे दिन 3 गुना हो गए, ऐसे करते करते 8वें दिन 7 गुना हो जाएंगे। 7 गुना 18 कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से काम कंप्लीट हो चुका है, एक ही काम था और हमने बराबर कंडीशन रख दी है। तो m की वैल्यू निकाल ली। तो 6m इज इक्वल टू क्या आया यहाँ से, सभी m काउंट करोगे तो ये 8 m हो जाएंगे। राइट, माइनस कॉमन लिया क्योंकि 18 प्लस 36 ये सभी क्या है कॉमन है। ठीक है, प्लस प्लस करते लास्ट का 126 ऐड कर दो। तो 8m को इस तरफ बचोगे तो -2m, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो मैं सीधा प्लस ले रहा हूँ। और इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कितने हैं
तो यह टोटल सम का फार्मूला लगा दूं तो आपको पता है ये कितनी टर्म हो जाएंगी, 7 टर्म हो जाएंगी, 7/2, और लास्ट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आप ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 2m इजिकल टू 7/2 गुना ये 18 और 126 कितना हो जाएगा 4 144 और 2 दूनी 4 से कट करेंगे 4 दूनी 4 3 12 और 4 6 24। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 गुना 7 आप करोगे तो 252 आंसर आ जाएगा आपका। राइट आंसर कितना आ जाएगा 252 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन इनका बोला है कि ठीक है वैल्यू ऑफ x निकालना है। ओके, तो फर्स्ट टर्म इन दोनों मीन बोला है, तो मीन क्या होता है आपको पता है कि जब 2 टर्म होती है तो 2 टर्म का स्क्वायर रूट कर देंगे और उसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 12.8 गुना 64.8। तो आप यहाँ पे देखो कि जो डेसिमल होना चाहिए वो एक टर्म का होना चाहिए, तो डेसिमल एक टर्म का होना चाहिए, तो ये दोनों तो आपके हो गए कट। ओके, अब आप देखो निकालो इसको, कैसे निकालोगे आप कैसे निकालोगे भाई, ये आपका क्या क्या निकलेगा यहाँ से। पहले मैं यहां से क्या क्या निकालना, 7 निकाल दे, 1 मिनट। तो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या 2 निकाल लेते, तो पहला 2 आ गया तो 6.4 इंटू आपका ये 32.4, फिर 2 निकाल लेते हैं तो 4 बाहर आ गया। ओके, तो 3.2 इंटू 16.2 हो जाएगा। राइट, फिर 2 निकाल देंगे तो 8 बाहर आ जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 8.1। ठीक है, यहाँ स्टॉप हो गया। 1.6 को बाहर निकालेंगे तो 8 इंटू 1 मिनट 8 पॉइंट की मल्टी पॉइंट को मैं इधर ही भेज रहा हूं, तो ये 1.6 हो गया। ठीक है, तो ये 81 रह गया, तो ये इंटू में 0.4 हो गया। राइट, और इंटू में 9। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 72, 72 गुना 4, 72 गुना 0.4 लेना है, तो 4 दूनी 8 और ये आपका 28। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्या बोला कि एवरेज नंबर ऑफ बॉय S1 S1 और S2। ठीक है, तो कितने हो गए 38/2, और बोला कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज नंबर ऑफ बॉयज S6 और S8, S6 और S8। तो 11/15 सॉरी 11 + 15 कितना हो जाएगा आपका 26। ठीक है, तो एवरेज हटाने की जगह सीधा लिख देता हूँ, ये आपका 26 इंटू में 100 करना है और आंसर आ जाना है। ठीक है, तो आप देखोगे ये 25, अगर मैं 26 को 25 मान लेता हूँ, ठीक है, तो 25 मान लिया तो ये आपका 4, तो ये 4 गुना 38 करोगे तो 4 8 बच, ये आपका 152 हो गया। ठीक है, तो 152 के करीब अपना आंसर आना चाहिए, 152 से थोड़ा सा कम, तो 152 से थोड़ा सा कम, सिर्फ इसी यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा अगर आप बिल्कुल करेक्ट सोल्व करोगे तो। ठीक है, बोला कि एक कोड दिए हुई 40 सेंटीमीटर की, डायमीटर 50 है, तो आप चेक करोगे कि एक डायमीटर 50 सेंटीमीटर का सर्कल बना लो। ठीक है, और बोला कि एक कोड है 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर की ये कोड है, साथ में बोला कि मिनिमम डिस्टेंस बतानी है जो कि पैरेलल कोड है 30 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर होगी, तो इसका मतलब ये सेंटर है, तो यहाँ तो 50 की हो जाएगी, तो ज्यादा हो जाएगी, तो हमें कम की कोड बनानी, तो 30 सेंटीमीटर हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, 30 सेंटीमीटर यहाँ रख लिया हमने। तो बोला कि मिनिमम डिस्टेंस पूछी है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितने की होगी ये हमें बतानी, ये वाली। ठीक है, तो ये वाली बतानी, तो इसको सोल्व करेंगे तो अच्छे से
तो मान लेते हैं कि 25, तो ये हो गया आपका रेडियस, ठीक, 25 रेडियस हो गया, और जो आपकी कोड है वो हाफ हो गए 20 हो जाएगी, ठीक है। कुछ डिस्टेंस ये हो जाएगी, ओके। तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, तो ये 20 की हो गई, 25 की हो गई, तो ट्रिपलेट आपको याद होगा कि 20 25 और कितना होता है 15 होता है। तो ऊपर वाली लेंथ कितनी होगी 15 होगी, ठीक है। अब टोटल लेंथ देखते हैं नीचे तक कितनी होगी, तो ये रेडियस 25 है, तो इसका मतलब ये रेडियस भी कितनी होगी 25 होगी, ठीक है। और ये डायमीटर, ये कोड का हाफ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा 30 वाली लेंथ का। तो 25 15 और ट्रिपलेट याद किया तो 20 ये हो जाएगी, 20 टोटल लेंथ हो जाएगी, ठीक है, 20 हो जाएगी। अगर छोटी कोड आप छोटी डिस्टेंस को सेंटर से आपकी 15 है, ठीक है, और बड़ी सेंटर से डिस्टेंस कितनी 20 है, तो दोनों कोड की डिस्टेंस कितनी होगी 20 माइनस 15 5 हो जाएगी। तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि आपको ये दिया हो ये दिया हो, ये चीज हमें निकालनी है, ठीक है। तो ए इसको सोल्व करते हैं, तो बी ए नीचे फ्रैक्शन आ गई, और ऊपर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, और हमें क्या निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर ए बी, राइट। तो ए बी मतलब यहाँ 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका इधर चला गया 3ab, और ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3 हो जाएगी, ठीक है। अब ये चीज हमें निकालनी, तो इसका मतलब a प्लस बी का क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू ए बी कितना आपका 4/3, और इंटू में a प्लस बी कितना 2, तो 3 से 3 गया, 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 0, 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक कुत्ता एक बिल्ली को देखते 280 मीटर दूर है, ठीक है। बिल्ली की स्पीड 10 किलोमीटर है और कुत्ते की स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है। तो बोला कि जो कुत्ता है वो बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 280 मीटर में दे रखा, और यहाँ पे स्पीड जो दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, और जो टाइम दे रखा आपको मिनट में दे रखा है सारा का सारा, ठीक है। तो हमें पहले ये क्या है, आपको पता है कि जो जब हम किसी चीज को पकड़ते हैं तो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में जो स्पीड होती है आपकी वह क्या होती है डिफरेंस में आता है, x माइनस वाई में आता है, ठीक है। तो यहाँ से जो रिलेटिव स्पीड आई वो कितनी आई, तो 24 माइनस 10 करोगे तो 14 किलोमीटर पर आवर आई, ठीक है। और इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, तो 14 गुना 5/18, ये जो आएगी वो आपकी किस में आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी, लेकिन हमें किस में निकालनी टाइम में मिनट में निकालनी, तो मिनट को हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो पहले सेकंड में आंसर लेकर आते हैं, तो सेकंड में आंसर लेकर आएंगे तो 280 आपकी टोटल क्या है डिस्टेंस है, डिवाइड बाय स्पीड कर दो, तो ये आपका 14 से 20 5 से 4, तो 72 सेकंड आपकी क्या आई टाइम आया, ठीक है। तो अब इसमें हमें चेक करना है कि 72 सेकंड कौन बनाएगा, तो क्या करेंगे 72 डिवाइड बाय 60 कर देंगे, तो 12 से आपका 6, 12 से 5, तो 6/5 कितना होता है 1.2, तो 1.2 मिनट आपका क्या आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए डिक्रीज बाय p%, ठीक है। तो मान लेते हैं ए की जो पॉपुलेशन थी वो पहले 100 थी, अब कितनी होगी p से डिक्रीज होगी -p कर दिया, ठीक है। b डिक्रीज बाय q, ओके, सेम कंडीशन b की है, मान लो 100 पॉपुलेशन थी, दूसरे साल कितनी होगी 100 माइनस q हो गई, ठीक है। 2020 से 2021 मतलब एक ही साल का चेंजेस है, ठीक है। और बोला कि p जो है यहाँ पर q से बड़ा है, ठीक।
तो इसका मतलब 100 माइनस पी जो हो जाएगी, यहाँ पे पी अगर क्यू से बड़ा है तो 100 माइनस पी छोटा हो जाएगा 100 माइनस क्यू से, ठीक है। ओके, तो एक्स बोला कि रेशियो है ए का और बी का, ठीक है। तो बोला कि एक्स कितना डिक्रीज परसेंटेज में करेगा 2020 से 2021। ओके, तो अगर जो चीज चेंज हुई हुई बड़ी, तो बड़े को हम सब नीचे क्या रखते हैं, बड़े को तो रखते हैं नीचे, तो 100 माइनस क्यू को तो हम नीचे रख देंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज निकलता किसमें, जो सबसे बड़ा हो। अब P अगर Q से बड़ा है तो P माइनस क्यू कर देंगे यहाँ पर, तो सीधा साधा फॉर्मेशन बनेगा, यह ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसी कोई कंडीशन आपको ऑप्शन में दिखाई दे रही है, 100 माइनस क्यू ये नहीं होगा, 100 माइनस क्यू ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन में नीचे डिनोमिनेटर में 100 माइनस क्यू है। और ऊपर आप चेक कर सकते हो P माइनस क्यू दिया हुआ और 100 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि कोस माइनस 17 पाई बाई 3। तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में आपका आने वाला है। ओके, तो माइनस है तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ये। तो पहले चेक कर लेते हैं कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। कोस माइनस 17 इंटू पाई की वैल्यू 180 लेते हैं, 3D से डिवाइड, तो ये आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 गुना 17 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा -1020, ठीक है, 1020। तो 1020 कौन सा डिग्री का एंगल बनाएगा ये, 360 का कितने डिग्री कवर कर लेगा, दो नहीं, 360 ये 1080, ठीक है। अगर 360 के 3 सर्कल ये कवर कर देगा तो आपका कितना हो जाएगा 1080। तो इसका मतलब ये होगा थोड़ा सा नीचे इस तरफ, ठीक है। कितना 1020 पर होना चाहिए, तो कितना डिग्री का है 60 डिग्री का, राइट। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे कि cos 60 कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो cos 60 आपको पता है 1/2 का एंगल बनाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि cos 37 और डिवाइड बाय sin 53। तो ये की चीज है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, cos थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है sin 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, cos 37 जो होगा वो क्या होगा sin 90 माइनस 37। तो ये मतलब किसके बराबर हो जाएगा, तो आपको पता है sin 53 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो cos 37 की जगह हम sin 53 पुट कर देंगे और नीचे भी क्या है sin 53। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चन रखते हैं, तो आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।